हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं हम एसएससी-जीडी 2021 के लिए एसएससी-जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। तो इससे पहले मैंने आपको 13 सेट दे दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं दोस्तों तो उनको जरूर देख लेना। आज ये 14 नंबर का सेट है, तो उसमें मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं दोस्तों वही क्वेश्चंस आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास जापान, इटली, स्पेन और चीन। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि टोक्यो जापान की राजधानी है दोस्तों। तो आई होप आपको पता होगा कि भारत ने उसमें 7 मेडल जीते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, पूरी मैंने ओलंपिक की वीडियो बनाई हुई, तो आप जरूर देख लेना, ठीक है दोस्तों। उसमें एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जो आपके काम का ना हो। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और टैनिक अम्ल। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा इसमें एक प्रोटीन भी पाया जाता है दोस्तों, उसका नाम है कैसिन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसिन है। अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथकली, भांगड़ा, ओडिसी, मोहिनी अट्टम। तो दोस्तों भारत का कहने का मतलब यह है कि जो भांगड़ा है, ठीक है, वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? भांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी कथकली, ओडिसी और मोहिनी अट्टम आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई m/s² का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है वेग, दूरी, संवेग और त्वरण। तो दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी ये फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा कि m/s² किसका मात्रक है। तो दोस्तों ये है आपके त्वरण का मात्रक। क्योंकि त्वरण में क्या होता है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि वेग का कितना होता है मीटर पर सेकंड, और इसका क्या होता है दोस्तों समय का सेकंड, तो वो टोटल मिलाकर स्क्वायर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। नगर पालिकाएं एवं पंचायतें, केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विभाग, सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित, केवल केंद्र सरकारें, मंत्रालय, भिन्न सरकारी विभाग। तो दोस्तों आप सभी को इसका राइट आंसर तो पता ही होगा, क्योंकि जीडीपी की जो करता है वो कौन करता है, केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकार और केंद्र शासित विभाग। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। प्रकाश, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा। तो दोस्तों देखिए पहले खिलाड़ी ऐसे कौन है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सचिन तेंदुलकर। दोस्तों ये क्रिकेटर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं अपने टाइम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। तो दोस्तों आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा कि गोदावरी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो और आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोदावरी जरूर पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भारत के संविधान द्वारा निर्मित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। ये राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका राइट आंसर यही है। आपको ये पता होगा कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। कहने का मतलब है जो सदस्य हम लोकसभा के लिए चुनते हैं वही राज्यसभा के सदन यानी कि सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो दोस्तों आपको पता होगा चेंजिंग इंडिया का मतलब होता है इंडियन बदलाव, है ना। आप जानते हैं चेंज का मतलब बदलाव होता है और इंडिया बदलाव। तो इंडिया का बदलता रूप किसने लिखा है दोस्तों, ये लिखा है हमारे कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने लिखी हुई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है अजमेर, जौनपुर, सिकंदरा, औरंगाबाद। तो दोस्तों देखिए आपको पता है कि मकबरे से संबंधित भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा अकबर काफी फेमस राजा रहे हैं अपने टाइम के। तो इनका जो मकबरा है दोस्तों वो है आपका सिकंदरा में। याद रखिएगा कहां पर है, सिकंदरा में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। नागर, बेसर, द्रविड़ और शिखर। तो दोस्तों आप सभी को इसका राइट आंसर पता
होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बताने ही वाला हूं। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की जो शैली है वो है नागर है दोस्तों। क्या है? नागर है। ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा, ये किसी सेट में ज्यादातर बच्चे से छोड़कर आए होंगे, तो याद रखिएगा नागर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुधीरधर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? संगीत, फिल्म निर्माण, लैंडस्केप ड्राइंग, कार्टून ड्राइंग। तो सुधीरधर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है आपके कार्टून ड्राइंग से प्रदर्शित मतलब संबंधित। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुधीरधर कार्टून ड्राइंग से संबंधित हैं या इसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ये भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता है, ये न्यायाधीश की शक्तियों को परिभाषित करता है, ये निचली अदालतों की शक्तियों को नियंत्रित करता है, ये संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा समीक्षा यानी कि न्यायिक समीक्षा का जो अर्थ है वो दोस्तों आपको पता है कि जब भी हमारी संसद कोई नियम बनाती है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? ये चेक करता है कि दोस्तों कि कोई भी ऐसा नियम तो नहीं बनाया गया है जो इंसान यानी कि मानव के मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? तो कुत्तों की लड़ाई, बिल्लियों से लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई और बैलों से लड़ाई। तो दोस्तों ये जैसे आपने देखा होगा स्पेन में बैलों की लड़ाई होती है, वैसे ही सेम तमिलनाडु में भी दोस्तों क्या होती है? बैलों से लड़ाई की जाती है, इंसान की बैलों से लड़ाई करवाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बैलों से लड़ाई। आइए दोस्तों देखते हैं इमेज की कैसे लड़ाई होती है। तो आप इमेज देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये बैल है, देखो इसके ऊपर एक आदमी है जो कि इस बैल को क्या करता है? कवर करने की कोशिश करता है। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक पारंपरिक खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये पोंगल पर मनाया जाता है और जिसमें क्या होता है? इंसानों की बैलों से लड़ाई की जाती है और ये दोस्तों 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु की बनी है? ऑप्शन है पीतल, कांस्य, तांबा, लोहा। आपने देखा होगा दोस्तों यहाँ पर एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि मोहनजोदड़ो में मिली थी दोस्तों, जो कि किससे बनी हुई है? कांस्य से बनी हुई। देखिए मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ऐसी मूर्ति कहीं ना कहीं आपको मिली थी। तो आपने इसकी ड्राइंग देख ली होगी कि ऐसी मूर्ति हमें मिली थी, ये कांस्य की बनी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों के विभाजन अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी में से कौन एक है? कृषि आय पर कर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, रक्षा बलों को बनाए रखना, सिनेमा हॉल का निर्माण। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो है रक्षा बलों को बनाए रखना। दोस्तों जब तक जवान हमारे देश में खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, तभी तक हम सुरक्षित हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में अफगानिस्तान का क्या हाल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं, क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? तो सितार, पखावज, बांसुरी और तबला। तो दोस्तों आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ये बात आपको याद रखनी है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए फेमस है दोस्तों? बांसुरी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉफी की अरेबिका किस्म है ना, ये कॉफी की किस्म है अरेबिका किस्म, निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? तो उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। आप जानते हैं दोस्तों ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तो इसके लिए फेमस है, तो उड़ीसा ही एक ऑप्शन है जहां पर ये नहीं उगाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण के से संबंधित नहीं है? निवारण पाने का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार। दोस्तों आपको सभी को पता होगा समानता का अधिकार कभी भी उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं हो सकता, क्योंकि समानता का अधिकार आप जानते हैं कौन सा आर्टिकल है हमारा, और ये हमारे लॉ से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समानता का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और केरल। तो दोस्तों मकर संक्रांति ये आप जानते हैं कि ये उत्तर भारत का बहुत ज़्यादा फेमस त्यौहार है, तो आप इसको राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? गुजरात। यानी कि गुजरात में इसको क्या कहा जाता है? उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए और लोहा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा रिकेट्स, जिसमें हड्डियां सूख जाती हैं बच्चों की, क्या हो जाता है दोस्तों? हड्डियां सूख जाती हैं। तो ये दोस्तों आपके विटामिन किसके कारण होता है? तो आप इसका राइट आंसर चुन लीजिए। अब मैं आपको राइट आंसर बताता हूं, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, जो कि हमें डायरेक्ट मिल जाती है दोस्तों, किससे? सूर्य से। भारत में राज्यों के
राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राज्यपाल जो चुने जाते हैं वो कौन चुनता है दोस्तों? हमारे देश के राष्ट्रपति ही राज्यपाल चुनते हैं, उनको अपॉइंट भी वही करते हैं और वो ही रिमूव भी करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि राज्यपाल सेम राष्ट्रपति की तरह पावर रखता है, बस कुछ पावरें अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो पोटास, काली, लोहा और लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके पास 4 थे दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है कि रेगुण मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? काली मिट्टी के ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी उगती है? तो कपास। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पैरामीशियम के द्वारा प्रजनन कैसे होता है? बडिंग, बीजाणु निर्माण द्वारा, कायिक प्रजनन द्वारा और विखंडन द्वारा। तो पैरामीशियम दोस्तों क्या है? ये एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है दोस्तों? एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिकीय जीवों में विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। मतलब ये अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ाते हैं? विखंडन द्वारा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। दोस्तों अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।